So within a elastic limit, what is Hooke's law, Archita? What is Hooke's law? What is Hooke's law? यहां पे अंकित क्या है Hooke's law? The simplest part of the chapter. Within the elastic limit, stress is proportional to strain. Proportionality sign constant, E is equals to stress upon strain. Where E is called modulus of elasticity. Neither it depends on stress nor it depends on strain. It depends on the properties of the material. You change the wire from aluminium to copper, your modulus of elasticity will change. बातें ना हो जाए. This is last time I'm telling. So आप जैसे जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो रहता है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है. आपका वायर चेंज, आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज. कॉपर से एल्यूमिनियम पे जंप करोगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज. दूसरा मैनर इन विच अ वायर इज डिफॉर्म. मैनर का मतलब है वही तीन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस corresponding to which there are 3 types of strain. Therefore, there are 3 types of modulus of elasticity. Normal stress upon normal strain. Young's modulus. Young's modulus. जिसमें आपका जो स्ट्रेस है वो लेंथ पे लगेगा. किसमें लगेगा? लेंथ. वायर में जो स्ट्रेन होगा वो भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? लेंथ. Change in length upon original length is the longitudinal strain. So normal stress upon longitudinal strain is called Young's modulus, right? So आप E को चेंज कर दो Y से, यहां पे आ जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. स्ट्रेस वही है, फोर्स अपॉन एरिया, राइट? और स्ट्रेन डेल एल अपॉन एल. एरिया को लिख दो पाई आर स्क्वायर, चेंज करोगे फॉर्मूला मिल जाए, राइट? तो ये यंग्स मॉड्यूलस है. अब बल्क पे आ जाओ. दूसरा स्ट्रेस उठाओ, दूसरा स्ट्रेन. दूसरा स्ट्रेस तुम्हारा वॉल्यूमेट्रिक था, मैंने यहां पे नॉर्मल लिखवाया. बात सेम ही है, बिकॉज फोर्स अभी भी सरफेस के हर तरफ कैसा लग रहा है? नॉर्मल. फॉर्मूला तो वही निकलेगा, एफ अपॉन ए. सो यू कैन राइट बल्क मॉड्यूलस. बी इज इक्वल्स टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा डेल वी अपॉन बी. आई वॉज यूजिंग द नेगेटिव साइन. वाई? बिकॉज देयर इज ए डिक्रीज इन वॉल्यूम. आप देख रहे होगे जब भी आप बॉल को पानी में डालोगे तो वो क्या हो रही? छोटी. सो डेल वी अपॉन वी इज नेगेटिव, सो माइनस डेल वी अपॉन, राइट? सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन माइनस डेल वी अपॉन ई. फिर अगेन जो स्ट्रेस है वो एफ अपॉन लिख दो, एफ अपॉन ए अपॉन माइनस डेल वी अपॉन वी. ऊपर नीचे कर दो, यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर व्हाट? बल्क मॉड्यूलस. तो आपका जो यंग्स मॉड्यूलस है वो सिर्फ सॉलिड में लगता है. किसमें लगता है? सॉलिड. आपका जो बल्क मॉड्यूलस है वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों में लगता है. किसमें लगता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, राइट? बल्क मॉड्यूलस कैन बी इन्वॉल्व इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ठीक. लेकिन बल्क मॉड्यूलस सॉलिड के लिए सबसे ज्यादा, उससे कम लिक्विड के लिए, उससे कम गैसेस के, राइट? तीसरा मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. फाइन. आपने बुक को दबा दिया, कितना चेंज आया? थीटा. ये है एरिया जिसपे आपने फोर्स लगाया, एफ. इसी कर्व सरफेस पे लगाया, कितना लगाया? एफ फोर्स लगाया, ए एरिया था. तो टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना निकल के आया? एफ अपॉन ए अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन, जिसको आप डिनोट करते हो थीटा. टेंजेंशियल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या निकाला था? डेल एल अपॉन एल, where del L is this displacement and L is the perpendicular distance between both the surface.
सो टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन इट्स कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या कहलाता है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। दो पढ़ लिए थे, तीसरा रह गया था कि आपका दोनों हो गया था, नॉर्मल हो गया था, वॉल्यूमेट्रिक हो गया था, क्या बचा था? टेंजेंशियल। So, modulus of rigidity is defined as the ratio of tangential stress to the tangential strain. स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, ये रहा ऊपर वाला एरिया। इस पे आप कितना फोर्स लगा रहे हो टेंजेंशियली? एफ। सो एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए इज द स्ट्रेस, तो ये लिख दिया एफ अपॉन ए इज द टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन, जो कि आप थीटा से डिनोट करते हो, जो आपका होता है डेल एल अपॉन एल। सो डेल एल अपॉन एल, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आ जाएगा एफ एल अपॉन ए डेल एल, राइट? सो दिस इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन सॉलिड्स ओनली। किसमें इन्वॉल्व होता है? सॉलिड्स। तो आपने दो मॉडुलस पढ़े जो सिर्फ सॉलिड्स में इन्वॉल्व है, एक पढ़ा बल्क जो कि तीनों में इन्वॉल्व, राइट? यहां पे आपके तीनों मॉडुलस क्या हो जाते हैं? समाप्त। लिखे, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लिख चुके थे, उसके बाद उनके दो पॉइंट्स लिखो। पॉइंट नंबर 1, बल्क मॉडुलस को किससे डिनोट किया था? कैपिटल बी। लिखो, कैपिटल बी इज इन्वॉल्व इन solids, liquids and gases. Solids, liquids and gases. Number 2, ये लिख लो, B for solid is greater than B for liquid is greater than B for gas. चलो, now my question to you is, for a perfectly rigid body, what is the value of Young's modulus and bulk modulus? Anyone? परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए बल्क मॉडुलस और यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? तो कितनी आएगी? ये इन्फिनिटी कह रही है, 1 आएगी, ये 1 कह रहे हैं, और कोई? लगाओ अपने अपने कॉन्सेप्ट। 0, इन्फिनिटी, 1, ऐसी कुछ होगी। What it is according to you? और सोच लो, anyone who wants to change? 0, okay, 1 कैसे होगी? क्या चेंज नहीं होगा? क्या सेम है? तो स्ट्रेन 0 होगा। अगर मान लो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन हुआ ही नहीं, तो डेल एल क्या है? 0। डेल बी क्या है? 0। मतलब स्ट्रेन क्या है? 0। स्ट्रेस तो 0 नहीं हो सकता। फोर्स तो तुम लगा ही रहे हो, डिफॉर्मिंग या रिस्टोरिंग, तो फोर्स तो लगा रहे हो, तो ना तो स्ट्रेस 0 हो सकता है, लेकिन स्ट्रेन 0 हो जाएगा। बिकॉज परफेक्टली रिजिड बॉडीज आर दोज विच विल नॉट चेंज इट्स कॉन्फ़िगरेशन इवन स्लाइटली। अगर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आया, तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 0। स्ट्रेन क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज द मॉडुलस। अगर स्ट्रेन 0 हो गया, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 0, एंड 1 अपॉन 0 इज कुछ अपॉन 0 इज इंफिनिटी। तो गुड, द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी इज 0। इंफिनिटी इज इंफिनिटी। देखो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए ये क्या होगा? स्ट्रेन 0 क्यों होगा? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज आया ही नहीं। एंड व्हाट इज स्ट्रेन? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ये जो डेल एल दिख रहा है, ये क्या है? 0।
तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया? जीरो। सो कुछ भी अपॉन जीरो इज इंफिनिटी। लिखिए थर्ड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ Young's modulus, the value of Young's modulus and bulk modulus for a perfectly rigid body, is infinite, is infinite. एक टर्म है यहां पे लिख लो, कंप्रेसिबिलिटी। सॉरी, अभी बल्क लिख रहा है ना, हाँ लिखो कंप्रेसिबिलिटी। ये रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस है। पूछता नहीं है बट ठीक है, लिख लो। के से डिनोट करते हैं, कैपिटल के। राइट, लिखो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सॉरी यार, अभी कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन तो लिख लो। सॉरी कंप्रेसिबिलिटी के अंदर लिखो, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। फुल स्टॉप। अब डालो हेडिंग, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी it is defined as it is defined as the ratio of tangential stress to the tangential strain tangential stress to the tangential strain. Make the same diagram again and again. जी से डिनोट करते हैं।
लिख लो पूरा। चैप्टर खत्म होते ही वर्क एनर्जी एंड पावर और रोटेशनल का टेस्ट है। और चैप्टर कल भी खत्म हो सकता है। कल कितनी तारीख है सिया? 7 है। कल क्या है? रुक जाओ, कल क्या है? फ्राइडे। हाँ, संडे को टेस्ट है। लिख लिया? पॉइंट पॉइंट G is involved in solids only. G, modulus of rigidity, is involved in solids only. दूसरा पॉइंट, for most of the solids, for most of the solids, हाँ दूसरा पॉइंट इसी के बाद क्या हुआ? ये बनाया और ये लिखा नहीं अभी तक, क्यों? किसी ये बना के ये लिखा नहीं था अभी तक, लिख लिया ना सब? उसके बाद लिखना था G is involved in solids only, और नंबर 2, for most of the solids, comma, modulus of rigidity is, for most of the solids, modulus of rigidity is 1/3 of 1/3 of Young's modulus. Young's modulus. ये रिलेशन फॉलो होती है बहुत जगह। G is equals to y/3, न्यूमेरिकल में काम में आएगी आपको। चलिए, डन। नाउ द ओनली श्योरेस्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जहां से किसी भी बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर से यहीं से क्वेश्चन आए, यहीं से गारंटी। आप लिख के देख लो, अभी आप टेस्ट कर लेना अपने यूटीज में। द क्वेश्चन विल कम फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर अ वायर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हर पॉइंट ऑफ व्यू से। डालो हेडिंग, स्ट्रेस स्ट्रेस रिलेशनशिप ऑफ अ वायर। कम से कम 10 मिनट लगेंगे इसको पूरा समझने में। इसके बीच में अगर आपका कंसंट्रेशन यहां वहां हुआ, पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक, थ्योरेटिकल है बट इंपॉर्टेंट।
हेलो। हाँ, क्लास में बचा। चलो ठीक ठीक, आ रहा है, आ रहा है। सॉरी, क्लास खत्म कर रहा हूँ ना, वो घर में